और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियां कोरोना के बाद अब महंगाई की मार झेल रही है। उत्पादों के निर्माण में उपयोग होने वाली वस्तुओं की कीमत में भारी वृद्धि से उत्पादन लागत काफी बढ़ गई है, जिससे सैकड़ों फैक्ट्री मालिकों के समक्ष आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो फैक्ट्री मालिकों के सामने इस वक्त आर्थिक संकट है और किस तरीके से इस संकट से बाहर निकला जाए, किस तरीके से इस संकट के उस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ा जाए, इसी को लेकर अब जो मालिक है फैक्ट्री के, वो लगातार चिंतन कर रहे हैं। तो उत्पादन लागत बढ़ जाने से अब यह समस्या हुई है। फैक्ट्री मालिकों के सामने एक आर्थिक संकट आ गया है और लगातार महंगाई की मार कंपनियां झेल रही हैं। आपको बताएं कि लगातार देश में हर चीजों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है और इसी को लेके अब इस पूरे सेक्टर में, इस पूरे फैक्ट्री में जो उत्पादन शुल्क है उसकी कीमत बढ़ जाने से अब फैक्ट्री को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो उत्पादन लागत बढ़ जाने से परेशानी बढ़ गई है। फैक्ट्री मालिकों के सामने एक तरह से आप कहें कि आर्थिक संकट है और इस आर्थिक संकट के संक्रमण को किस तरीके से भेदा जा सके, इसकी पूरी तैयारी तो कर रहे हैं फैक्ट्री मालिक, लेकिन अभी कोई भी समाधान नहीं मिल रहा। तो जाहिर तौर पर जमशेदपुर में कई औद्योगिक क्षेत्र हैं जो न सिर्फ झारखंड की अर्थव्यवस्था बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में इजाफा डालते हैं, जान फूंकने की कोशिश होती है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभात जुड़े हुए। प्रभात, एक तरह से बहुत दिक्कत का सामना कर रहे हैं, आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं फैक्ट्री मालिक, अब कैसे उभरने की कोशिश होगी इनकी? बिल्कुल, देखिए आकाश, कल जब ये खबर हमने की थी, अब पूरे औद्योगिक क्षेत्र जो आदित्यपुर का एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ जितनी भी छोटी बड़ी कंपनियां सब आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। क्योंकि 2 साल अगर हम कहें तो कोरोना काल में उन लोगों ने बिताया, क्योंकि कर्मचारी को हटा नहीं सकते, कर्मचारी को वो अपने हिसाब से वेतन देकर कंपनियों को किसी तरह सर्वाइव किया। और अब है जो सामान की कीमत है, जो चाहे वो हम स्टील की बात करें, जो स्टील पहले 45 रुपये मिलता था, अभी 80 से 90 रुपया प्रति टन एक्स्ट्रा बढ़ गया है। चाहे वो आर्क वेल्डिंग का बात करें या अन्य मशीनों की बात करें, हर सामान में कीमत बढ़ गया है। उससे कहीं ना कहीं वो आर्थिक संकट से हुआ। साथ ही साथ जो बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया थी वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछला लोन भी वो चुका नहीं पाए हैं और अब फिर से लोन लेके काम करना है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। और इसीलिए जितने भी फैक्ट्री मालिक है, चाहे वो बड़े बड़े भारत ग्लास हो या भारत ग्रुप्स हो या फिर RBS है या अन्य जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे रामकृष्ण फौजी ने, ये सारी कंपनियां कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से दाम में इंक्रीज हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी झेल रहे हैं। और उन लोगों ने केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा है कि जो भी लोन की प्रक्रिया उसको थोड़ी सी और सरल की जाए, ताकि और जो MSEM जो छोटी इकाई है उसे कहीं ना कहीं थोड़ी से रियायत दी जाए, ताकि हम जो 2 साल कोरोना काल में बिताए और फिर से दाम भी बढ़ते जा रहे हैं सारे सामानों को, तो उसमें हम थोड़ी सर्वाइव कर पाए। और सर्वाइव के साथ साथ प्रभात, सवाल तो ये भी है, सवाल अब ये भी है कि जमशेदपुर जो पूरा इलाका है, जो हब माना जाता है इंडस्ट्रीज का, अब इस इंडस्ट्रियल क्राइसिस में, अब इस इकोनॉमिकल क्राइसिस से अब ये इंडस्ट्रीज कैसे उभरेंगे? सवाल तो ये भी है। बिल्कुल, देखिए आकाश, इसलिए मैं बताया कि केंद्र सरकार को भी जो औद्योगिक क्षेत्र की इकाई के जो यूनियन है उन लोगों ने पत्र लिखा है केंद्र सरकार को। राज्य सरकार से भी आग्रह किया, क्योंकि जिस बिजली के भी दर जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, बिजली भी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, तो इंडस्ट्री अगर थोड़ा वो चल भी रहा तो वो बिजली के संकट से जूझ रहा है, या फिर बिजली की जो टैरिफ है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार को उन लोगों ने आग्रह किया है कि हमें थोड़ी दिन के लिए रियायत दी जाए, ताकि जो फैक्ट्रियाँ जो सीख पे चल रही थी पिछले 2 साल से, उसको थोड़ी से हम मजबूती ला सके। और हम जो साथ ही साथ जो मजदूर है या फिर उस क्षेत्र के जो डेवलपमेंट के कार्य में हम हिस्सा बन सके, क्योंकि देखिए टाटा स्टील और टाटा मोटर्स का जितनी बड़ी बड़ी जो पार्ट्स बनते हैं वो कहीं ना कहीं आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बनाए जाते हैं, चाहे वो नट बोल्ट से लेकर या फिर चक्का का व्हील तक बोले, ये सारी छोटे छोटे पार्ट है उस क्षेत्र में बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और धीरे धीरे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने सरकार से आग्रह किया है कि हमें इस क्षेत्रों में, बिजली के क्षेत्र में, चाहे जो लोन के जाहिर तौर पे प्रभात, अब सवाल यह है कि जब प्रपत्र का काम शुरू हो गया है, जब लगातार जो इंडस्ट्रीज हैं वो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं,
तो अब सवाल यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार कितना मदद करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।